आज है लेक्चर नंबर 9। अभी जो बता रहे हैं आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है वर्ड टू वर्ड। सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बगल में लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन। उसके बगल में लिखिएगा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और बगल में लिखिएगा किस तरह का बॉन्ड बनता है। समझ गए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या है बता, एस पी, एक हो गया एस, एक हो गया पी, तो दो हो गया टोटल। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा तो शेप कुछ ऐसा होता है। क्या रहेगा बताइए, ऐसा रहेगा 180 डिग्री इसके बीच में बॉन्ड एंगल होगा। और ये शेप देखिए लीनियर लग रहा है क्या आपको? हाँ, लीनियर ही है। ठीक है, बताइए इसमें 180 डिग्री वाला बॉन्ड है और कितना है 180 डिग्री वाला बॉन्ड बताइए, एक है। समझ गए। नेक्स्ट है तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिए दो p में है, एक s है, तीन हो गया टोटल, तीन हो गया। इसका शेप कुछ ऐसा होता है, देखिएगा ध्यान से, ऐसा शेप होता है। ये देखने में कैसा लगता है, ट्रायंगल जैसा लग रहा है। समझ गए, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। और ये एक ही प्लेन में है। एक प्लेन मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी है तो इस पर तीन गो पेन हम ऐसे डाल दिए। समझ गए ना, तीन गो पेन ऐसे हम डाल दिए। समझ गए। तो आप बताइए ये कैसा है, बताइए ट्राइगोनल प्लानर है, एक प्लेन में है, एक पेज पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, ट्राइगोनल प्लानर। अच्छा एक बात बताइए, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बताइए, 360/3 कितना होगा बताइए, 120 120 120 होगा। समझ गए। अरे टोटल होता है ना 360, कंप्लीट एंगल तो वही है, तो 120 120 120। चलिए तो टोटल कितना हो गया 120 बताइए, 3 हो गया। लिखते चलिए सब लोग। कल आप लोग को कुछ बोले थे माचिस का तिल्ली रखने के लिए, ठीक है, रखिएगा जरूर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 4 रहेगा तब क्या होगा, देखिए sp3। अब ये कैसा होता है देखिएगा सावधानी से, इसका जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तीन हम ऐसे बना दिए। समझ गया ना, कुछ ऐसा। क्या ये सीधा है? नहीं। क्या ये 120 पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई 120 पे नहीं दिख रहा है आपको। समझ गया ना, कुछ ऐसा बना दिए। समझ गए। और ऐसे एक ऊपर लगा दे, मतलब समझिए ये है टेट्राहेड्रल। ऐसे मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल सब नहीं है, समझ गया, रहता तो अभी दिखाते। ऑनलाइन बहुत महंगा दे रहा था इसलिए नहीं खरीदे। देखिए 1 2 3 ऐसा बना दीजिए और एक ऊपर में लगा दीजिए, समझे, ऐसा टेट्राहेड्रल हो गया। समझ गया ना, मतलब कैसा बताइए, फिर से सुनिए कैसा, देखिएगा सब लोग। 1 2 माचिस का तिल्ली ऐसे लगा दिए, ये तीसरा है। समझ गए, 3 हो गया माचिस का तिल्ली ऐसा। समझ गए। और एक लगा दीजिए आप ऊपर में, ब्राइटनेस बढ़ा दे क्या, एक लगा दे ऊपर में। समझ गया, कुछ ऐसा होगा, एक फिंगर से ढका हुआ है। समझ गया ना, ऐसा। ठीक है ना, देखिए इधर ये सब, ये जो शेप आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोलते हैं बताइए, टेट्राहेड्रल। तो हम कैसा अभी शेप बनाए थे, देखिएगा ये सेंटर हो गया, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 नीचे था और एक ऊपर के तरफ था। समझ गया ना, ऐसा था कुछ, याद है? ठीक है ना।
अब आप बोलिएगा कि इस सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो देखिएगा सावधानी से, इसमें देखिएगा एक बॉन्ड ऊपर है, समझ गए, ए वन बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड ऊपर है, समझे, और इसमें क्या था, 3 बॉन्ड नीचे दिख रहा है, 3 बॉन्ड नीचे। अगर आपको दिक्कत होता है तो याद कर लीजिएगा, एक बॉन्ड ऊपर 3 बॉन्ड नीचे। देखिए 1 2 3, क्या ये तीनों एक प्लेन में है? नहीं, समझ गया ना। देखिए 3 बॉन्ड है नीचे, समझ गया, और 1 बॉन्ड है ऊपर, ठीक है। अब इस सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है देखिएगा, ये ना थोड़ा 90 से ज़्यादा होता है, ये 109 डिग्री मतलब 109.5 डिग्री होता है, समझे, ठीक है। देखिएगा इधर कैसे होगा, देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल बॉन्ड कितना बनता है वो भी आपको याद रखना। देखिएगा देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक ये 3 बॉन्ड। देखिएगा फिर से देखिए, 1 बॉन्ड, अरे एक बना एंगल, ये दूसरा एंगल बना और ये तीसरा एंगल बना। देखिए 1 2 3, समझ गए, और एक ऊपर में भी है ना, तो 4 5 6, ठीक है। आपस में देखिए 1 2 3, 3 एंगल बना। देखिए 1 2 3, 3 इधर हुआ, और एक ऊपर में है ना, तो इससे देखिए ऊपर वाले से सबका ले लीजिए, 4 5 और एक 6, समझ गए। तो टोटल कितना बॉन्ड बना बताइए, 6 बॉन्ड बना। कितना डिग्री, 109.5 डिग्री, समझ गया। ये आपको याद रखना है। समझ गया ना। क्या ये तीनों एक प्लेन में है? नहीं, एक प्लेन में नहीं दिख रहा है। एक प्लेन में क्या है बताइए, नहीं है, समझ गया ना। एक कॉपी पर है क्या ये तीनों? नहीं है भाई, कॉपी से ऊपर उठा हुआ है, समझ गया ना। तो याद रखिएगा, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कुछ याद आया? CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल याद आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्लास। चलिए आप देखिए नेक्स्ट, पाँचवा है sp3d, पाँचवा नहीं, चौथा नंबर है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखिएगा इसमें अब क्या होता है, देखिए गौर से, एक देखिएगा अलग है ये, 1 2 3, हम तीनों डाल दिए कॉपी के पेज पे। कहाँ डाल दिए बताइए? कॉपी के पेज पे। 3 बॉन्ड हम कहाँ डाल दिए बताइए? कॉपी के पेज पे। देखिए 1 2 3, बताइए तीनों कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री होगा, समझ गया। 3 बॉन्ड 120 है, ये 120 है, हाँ सर 3 है 120, ठीक है। अब देखिएगा एक बॉन्ड ऊपर में लगा होता है, एक ऊपर में ऐसे है परपेंडिकुलर। अब बताइए 90 कितना होगा? 1 2 और एक इधर भी होगा, 3 हो गया 90। और एक बॉन्ड जो होता है ना, ये जो आप देखे थे ना प्लेन में, ये जो था इसके नीचे होता है, इसके नीचे भी एक परपेंडिकुलर है। देखिए इधर ऐसे अगर घुमा देंगे तो परपेंडिकुलर निकलेगा, तो नीचे भी है परपेंडिकुलर। तो देखिए 4, ये 5 परपेंडिकुलर, और एक ये वाला जो आएगा ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा 6, समझ गया। 3 ऊपर परपेंडिकुलर था, 4 ये देखिए ऐसे 3 था, सॉरी 4 नीचे देखिए ऐसे 5 और ये 6 नीचे चले जाइए। तो टोटल कितना है 90 डिग्री बताइए? 6 है टोटल 90 डिग्री। कैसे पता लगा? क्योंकि ये और ये क्या है बताइए? परपेंडिकुलर, समझ गया ना। तो टोटल कितना 90 डिग्री बना? 6 बना। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे था, समझ रहे हैं ना, यहाँ से 3 गो था निकला हुआ, ये दोनों ऊपर नीचे, देखिए 180 बन गया। तो ये जो रेड वाला लाइन है ये एक्चुअल में एक है जो 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सब, समझे, भूलिएगा नहीं प्लीज़, समझ गया ना। अगर मान लीजिए दिक्कत होता है लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, समझे, लेकिन भूलना नहीं है, समझ गया ना। तो ये क्या बना बताइए? ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, ठीक है। इसमें क्या है बताइए? 3 बॉन्ड प्लेन में है, रेड वाला ब्लैक पेन वाला, 3 बॉन्ड प्लेन में, और क्या है बताइए? 1 बॉन्ड ऊपर एंड 1 बॉन्ड नीचे, और 1 बॉन्ड कहाँ है बताइए? नीचे है, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है।
देखिए इसका अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहिएगा ना तो थोड़ा फालतू टाइप है, बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं, ठीक है। गूगल पे अगर आप सर्च कीजिएगा ना तो ऐसा मिलेगा, लेकिन उसमें आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, इसलिए हम वो नहीं बताते हैं। देखिएगा पहले आप लोग ऐसा बनाइए, ये है ऊपर में और एक डाल दीजिए नीचे में, समझ गए, ऐसा बनाइए पहले, यही कॉपी है, इसमें आप रियल वाला बनवा देते हैं। देखिए पहले यहाँ तक बनाइए। ये एंगल फिर से बता दीजिए तो क्या था, ऊपर क्या का क्या? 3 नीचे का 3 इस वाले से। हाँ हाँ बोलिए। जो 6 एंगल है 90 डिग्री का। हाँ 3, देखिए 690 डिग्री कैसे हुआ देखिएगा, देखिए ये है, समझ गया ना, 120 वाला, और एक ये आ गया, तो अब बताइए कितना 90 बना, 1 2 3, 3 90 बना, और एक नीचे भी है, इसके नीचे भी परपेंडिकुलर पे, तो 3 इसका हो गया 90, समझ गए, टोटल 690। भाई अपोजिट है ना? हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? अपोजिट है, बस 3 हो गया। हाँ हाँ हाँ, और वो दोनों मिलके एक लीनियर पेयर टाइप बना लिया, समझ गए। चलिए अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, थोड़ा सब लोग बड़ा बड़ा लिखिएगा, समझिए, ताकि समझ आ जाए। चलिए इसको पहले ड्रॉ कीजिए, अब हम बनवा देते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। देखिएगा अब हम जुड़वाते हैं, देखिए अब ये वाला जो है किससे अटैच होगा, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये तीनों से अटैच होगा नीचे के, देखिए इससे अटैच होगा ऊपर वाला, समझ गए, ये भी बेस से अटैच होगा, और ये नीचे वाला बेस से भी अटैच होगा ऊपर वाला, समझ गया ना, ठीक है। ऐसा बनाइए पहले, ये जो ऊपर वाला परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ये इससे अटैच होगा, इससे होगा, इससे होगा, ऐसा खींचिए पहले। फिर नीचे वाला को भी हम अटैच कर लेते हैं, नीचे वाला किसी और पेन से बना देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या नीचे वाला भी अटैच होगा तीनों से, हाँ ये अटैच कर दिए, इसको भी अटैच कर दे, देखिए इधर, ठीक है। और एक और बचा ये वाला, इसको भी अटैच कर दीजिए, ठीक है। समझ के बनाइएगा तभी बनेगा, नहीं समझ के बनाइएगा ना गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, समझ गया ना, sp3d2, समझ गए। अब ये कैसा होता है समझते हैं हम लोग, इसमें बेकार लिख दिए, अच्छा कोई बात नहीं, हट जाएगा। देखिएगा अब sp3d2 वाला कैसा होता है, अब हम आपको समझाते हैं। देखिएगा देखिएगा सावधानी से, यहाँ तक कॉपी हो गया ना, देखिएगा 1 2 3 4, 4 आपको क्या 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। अब देखिए इधर 4 90 डिग्री दिख रहा है ना, अब देखिएगा इसके ऊपर एक और हम लगा दिए परपेंडिकुलर, अब बताए कितना 90 डिग्री हो गया, 5 ऊपर से देखिए 6 7 और एक 8, समझ गए। अगर इसके नीचे भी हम एक लगा देंगे तब क्या होगा, देखिए ये जो परपेंडिकुलर वाला भी था ना, इसके नीचे भी हम लगा दिए कुछ इस तरह से, देखिए 6 7 8 और एक ये भी जोड़ देंगे, समझ गए। तो देखिए फिर से सुनिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। हाँ हाँ देखिएगा, हाँ 4 4 एक नहीं उठ पाया था, देखिएगा इधर 4 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है। ये जैसे हम ऊपर लगाए परपेंडिकुलर तो 4 एक हो गया ऊपर से, देखिए 5 6 7 8, ठीक है। और एक बार अगर ये वाला जो है इसके नीचे हम लगा देंगे, समझ गए ना, अगर इसके नीचे कर दिए तो टोटल 4 लगा हुआ है, तो 4 और 90 डिग्री ऐड कर लीजिए, देखिए इधर 9 10, इससे 11 और 12, समझ गए ना। तो क्या हुआ बताइए, टोटल 12 हो जाएगा। कैसे हुआ 12 देखिएगा, कैसे हुआ फिर से समझिए। देखिए ये 4 है तो 4 90 डिग्री तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, चारों 90 डिग्री पे है, हाँ सर 4 है 90 डिग्री पे। एक इसके ऊपर में लगा दिए, एक इसके ऊपर में हम लगा दिए, क्या हो गया बताइए, 5 सॉरी एक ऊपर में लगा दिए तो 4 और 90 डिग्री हो गया, और एक नीचे में लगा दिए अगर परपेंडिकुलर 4 और 90 डिग्री हो गया, तो टोटल 12 हो गया 90 डिग्री, समझ गया। और देखिएगा 180 डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, समझ गया ना, 180 डिग्री। इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल,
स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है बताइए, 4 बॉन्ड प्लेन में है, समझ गया ना, कितना है बताइए, 4 बॉन्ड प्लेन में है, 4 बॉन्ड प्लेन में है, 4 बॉन्ड प्लेन में है, समझ गए, और एक ऊपर एक नीचे है, समझ गए, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, 4 बॉन्ड प्लेन में है एंड एक बॉन्ड ऊपर एंड एक बॉन्ड नीचे, समझ गए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनाना है। इसका रियल स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, बहुत आसान है, बना के देखिए, बन जाएगा। रुक जाइए, बना के हम दिखाते हैं, देखिएगा हम क्या बोले हैं, देखिए इधर ऐसा कर दे, समझ गया ना, देखिएगा इधर एक ऊपर में लगा दे, एक नीचे में लगा दे, और क्या कीजिए, ऊपर से सबको जोड़ दीजिए, चारों को, देखिए 1 2, ठीक है, 3 4, हो गया खत्म, समझ गया ना। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बनता है, समझ गया ना, कैसे बनाए, देखिए इधर 1 2 3 4, जोड़ दीजिए चारों को ऊपर से, और इस सब को भी चाहिएगा तो जोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना, समझ गए। रुक जाइए, अब जूम कर लीजिए, लिख लीजिए। समझे, तो टोटल कितना हुआ बताइए, 4, और नीचे भी वैसा ही होगा, तो नीचे बनाइए नहीं तो कचरा हो जाएगा, समझ गया ना। 4 ऊपर है, 4 नीचे और 4 सेंटर से, 4 आपस में है, एक ऊपर आ गया, इस वजह से 4 और ऐड हो गया, और एक नीचे आ गया, इसलिए 4 और ऐड हो गया, तो टोटल 12 हो गया 90 डिग्री, और 3 हो गया 180 डिग्री, समझे। माही ये समझ आया अभी जो बोले हैं ये वाला? यस सर। चलिए बढ़िया है। स्नेहा आपको आया? यस सर। चलिए सही है, कॉपी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा कॉपी करने में। ये टॉपिक सभी बच्चों को आना ही चाहिए, समझ गया ना, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल हम कितना देख लिए थे, 6 तक देख लिए थे, अब हम लोग 7 का देखेंगे। कॉपी हो गया है, किसी का बचा भी है, बचा है तो कॉपी कीजिए, जूम कर दिए, अगर ये फोटो में दिक्कत है तो और जूम कर दिए, ठीक है ना, देख लीजिए। अगर इस फोटो में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो देख के बना लीजिए, समझ गया ना। ओ भाई ये जो थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लाइन खींचा लग रहा है ना, वो कॉपी में दिख भी नहीं रहा है, और कैमरा में पूरा क्लियर दिख रहा है यहाँ पर जो हल्का टेढ़ा है, कॉपी में दिख भी नहीं रहा है, समझ गया क्लियरली सही है, कैमरा गजब काम कर देता है भाई। चले देखिएगा, नेक्स्ट है 7वां नंबर, लिख रहे हैं, लिखिए, एक सेकंड, हाँ तुरंत इसको पॉज करते हैं। चलिए पहले क्या होगी, अच्छा कोई बात नहीं, हटा देते हैं, इरेजर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हटा देते हैं, आप बनाइए ना, हम तो बना ही लिए। चलिए बनाइए। कभी भी बहुत ज्यादा दिखता है ना क्लियर स्क्रीन, क्या जैसे दिख रहा था, कभी कभी बहुत ज्यादा क्लियर दिखते रहता है ना, अच्छा, कभी कभी नॉर्मल दिखता है वो। चलिए कॉपी कर लीजिए, जहाँ पर भी दिक्कत है किसी भी बच्चे को बताइएगा। मेरे नए वाले फ़ोन में हर चीज़ सही है, समझ गया, खाली स्पीकर गड़बड़ है डॉल्बी नहीं है क्या? क्या? डॉल्बी एटमॉस स्पीकर।
पता है सड़ा हुआ स्पीकर है। मेन है कि 256 GB स्टोरेज है, समझे, पोको वाला। और कौन सा फोन है? कौन सा? उसका रेट कितना था पता है? जान के आप इमेजिन नहीं कर सकते, 11,000 बस, जब हम खरीदे थे। पता नहीं कैसे मिल गया था, लेकिन आप समझ रहे हैं, लिटरली पॉसिबल भी नहीं है। कौन सा फोन है मतलब? पोको पोको का कौन सा? M6। अच्छा, M सीरीज वाला फोन है। हाँ, इसका रेटिंग बहुत ख़राब है, समझ गया ना। इसका कैमरा और वो बहुत ख़राब है, क्या बोलते हैं, इस सब फोन का काम पता है क्या? क्या? इस सब फोन का काम पता है कितना है? बस बात करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मेन हम स्टोरेज के लिए खरीदे थे ना हम। मेन है कि क्लास वीडियो वाला, मतलब ये ऑनलाइन क्लास में फ़ोन ख़राब हो जाता है। उस पे गेम खेल लीजिएगा ना तो खराब हो गेम जाएगा तुरंत। चलेगा ही नहीं, समझ गया। सही बात है। चलिए, हो गया ना कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये हम वो खरीदे थे स्टोरेज के लिए बस, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा तो, हालांकि इससे नहीं होता है, लेकिन इसमें जब भेजना पड़ता है वीडियो तो वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा छेक लेता है। अब 128 GB वाला अच्छा फ़ोन खरीद लेंगे, कोई काम का नहीं रहेगा। स्टोरेज ही नहीं है तो किस काम का। इतना कम स्टोरेज तो सब में फिल हो जाता है। क्या? खाली रहना चाहिए 100 GB कम से कम फोन में। हाँ हाँ हाँ, कम से कम, हाँ सही बोले। चले देखिएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये कितना डिग्री आपको देखने में लग रहा है? देखिए, मान लीजिए 5 बॉन्ड है, हम ना इक्वली डिवाइड किए तो 360/5 क्या होगा बोलो? 78 कि 72? 72, समझ गया ना। अरे 360/5 कितना आएगा बोलो? 360/5 कितना आ गया बोलो? काटेंगे तो 72 आ जाएगा, समझ गया ना। तो कितना डिग्री है बॉन्ड एंगल बताइए सबके बीच में? 72 डिग्री सब आ गया, समझ गए। तो देखिए, पांचों में 72 है, तो कितना बॉन्ड एंगल 72 का है बताइए? 5। ठीक है, अब देखिएगा, ये 5 है, कैसा बताइए? 5 है, आपको दिख रहा है एक प्लेन में। 5 क्या है बताइए? एक प्लेन में है, ठीक है ना। अच्छा, इसका शेप लिख दिए थे ना, हाँ, स्क्वायर, बाई पिरामिडल याद रखिएगा, या ऑक्टाहेड्रल। अब देखिएगा, ये 5 है ना, ठीक है। अब इसी पे हम एक वो माचिस का तिल्ली डालते हैं, देखिएगा ये। अब देखिए, एक हम ऊपर में तिल्ली डाल दिए। अब देखिए कितना परपेंडिकुलर बन गया, देख के बताइए। देखिए, 1 2 सबसे बन जाएगा 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए एक माचिस का तिल्ली हम अंदर में डाल दिए, 5 और परपेंडिकुलर बन गया, तो टोटल कितना 90 डिग्री बना? 10 बन गया। समझ गए कैसे बना? एक ऊपर में हम 90 डिग्री डाल दिए, एक 90 डिग्री नीचे में डाल दिए। आप लोग बोलिएगा सर ऊपर में कहाँ दिख रहा है? भाई ऐसे ही दिखाना है, आपके पास 3D कॉपी नहीं है, समझ गया ना, कि अलग अलग करके दिखा दीजिएगा। नहीं, समझ गया। समझ गया ना। तो ये क्या है बता? पेंटागोनल है। और अगर सबको जोड़िएगा तो एक पिरामिड ऊपर में बनेगा और एक पिरामिड नीचे में बनेगा, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पिरामिड समझते हैं ना, जो इस टाइप का कुछ गुंबज टाइप का जो बना होता है, इस तरह का, समझ गए। डोम जो होता है गोला टाइप बनता है, और ये इस टाइप से जो बनता है, देखिएगा। राइट में यहाँ पे नहीं होता क्या? यहाँ पे देखिए तो ऊपर में क्या क्या बोलिए? हाँ, एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है लाइन, 8 होगा क्या? नहीं 8 कैसे होगा? देखिए इधर फिर से समझिए। देखिए, ब्लू पेन से जो बना हुआ है ये 5 है 72 डिग्री। फिर से हम बोलते हैं, सुनिएगा। 5 है, ब्लू पेन से लिखा हुआ 72 डिग्री, और एक हम बता देते हैं फिर से। एक ऊपर में हम डाल दिए तो 90 डिग्री 5 वो बन गया, एक नीचे में डाल दिए 90 डिग्री 5 बन गया, तो टोटल 10 हो गया 90 डिग्री। अब 180 डिग्री कितना होगा बताइए? क्लियरली दिख रहा होगा? एक रेड पेन वाला, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अरे पिरामिड क्यों बोले, समझ रहे हैं ना? जो रेड वाला, इससे पांचों को कनेक्ट करना होगा, करना नहीं है कनेक्ट, बुक में किया होगा, आप लोग बुक से अपना फोटो देख लीजिएगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इधर देखिएगा, इसमें भी क्या है? देखिए, 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, स्क्वायर बनेगा। हाँ सर, 4 साइड को अगर जोड़ेंगे, देखो इधर 1 2 3 4 स्क्वायर बना, और एगो पिरामिड ऊपर में एगो नीचे में। ये देखिए, 4 गो साइड है, जोड़े स्क्वायर बना, एक पिरामिड ऊपर में एक नीचे में। 4 जोड़ेंगे स्क्वायर बना, एक ऊपर में पिरामिड एक नीचे में।
फिर से सुनिए, इसको जोड़ेंगे पेंटागन बनेगा, 5 साइड को जोड़ेंगे तो एक पिरामिड ऊपर में एक नीचे में, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई मतलब 2 पिरामिड। इधर देखिए स्क्वायर जुड़ के बना 2 पिरामिड है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहाँ देखिएगा इसका नाम अलग होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइगोनल प्लान। एक मिनट रुके, तो गलत लिखा हुआ है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ना, प्लानर है, वही तो हम कह रहे हैं। वही तो हम सोच रहे हैं कि अभी नज़र आया है, नहीं तो गलत ही लिखा रह जाता। देखिएगा हाँ, ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3 ट्रायंगल दिख रहा है, एक पिरामिड ऊपर में एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, पिरामिड के लिए ये नहीं जरूरत है ना 1 या 2 या 4? ना 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 ना, गुंबज जैसे हिंदू धर्म में कैसा होता है, गोला टाइप का गुंबज बनता है और ऊपर में ऐसे अगर स्ट्रेट उठा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा ऊपर, तो पिरामिड बन जाएगा, इजिप्ट वाला उस टाइप का। तो देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिड, देखिएगा ये ट्रायंगल जैसा शेप है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे। सब लोग इसको कर लीजिएगा, 5 वाला sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कट करके बाई पिरामिडल बना लीजिए, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ था, ध्यान हम नहीं दे पाए होंगे इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, तो ये समझ गया ना, ये ट्रायंगल बना 2 पिरामिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और ये ट्रायंगल है, हाँ सर, लेकिन एक ही प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लानर। ये लीनियर, फिर से सुन, लीनियर ट्रायंगल है, एक ही प्लेन में, ट्राइगोनल प्लानर। ये टेट्राहेड्रल है, स्पेशल नाम है, याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ट्रायंगल है तो ट्राइगोनल 2 पिरामिड है, एक ऊपर में एक नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। स्क्वायर एक पिरामिड ऊपर में एक नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। अब देखिएगा पेंटागन है, एक पिरामिड ऊपर में एक नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। समझ गया ना, तो इसको ऐसे याद रखना है, समझ गया। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिएगा, थोड़ा सा सिखाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या सीखिएगा आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बताइए समझ आया, सूरज बताइए समझ आया हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला शेप सब समझ आया? ये जो 6 बताइए समझ आया? माही बताओ समझ आया? यस सर। चलिए बढ़िया है। स्नेहा आपको आया? बोल नहीं रही हो। चलिए देखिए अगला देखिए, नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। अच्छा आ गया ना, क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू था क्या? हाँ, नेटवर्क इशू हो गया था, क्लास अच्छा। बंद ठीक ही होता। अच्छा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल? नहीं कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। एक ये जो सही करवाए थे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कर लीजिएगा, ये कर लिए थे? सब हो गया सर। हाँ चलिए तो ठीक है, अब बनाते जाइए, ठीक है। लिखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम माइनस चार्ज विथ साइन। ये कंपलसरी है, समझ गए ना, चार्ज को साइन के साथ डालना है, समझ गए। अगर इसमें आप चूक गए तो गया, समझ गए ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा गलत, इसमें खाली गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अब बताना हम शुरू करते हैं। देखिएगा ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने थोड़ा बहुत आपको आता है, लेकिन अभी फॉर्मूला से अभी हम लोग सीखेंगे। देखिएगा हम आपसे जो जो पूछते हैं बताइएगा, बताइए हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, समझ गए। ये सब कैसा है बताइए, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है ना, कितना वैलेंसी है बताइए, 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होगा।
समझ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल होगा। जैसे है हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये कैसा है बताइए, वाई वैलेंट है, बाई वैलेंट, 2 वैलेंसी है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैसा है बता, ट्राई वैलेंट है, 3 वैलेंसी। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं अब हम लोग SO4-2, बताइए, पहले हम लोग कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। किसका लिख ले, पहले सल्फर का लिख लेते हैं। बताइए क्या होगा कन्फिग्रेशन, नियॉन 3s2 3p6, कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, 3s2 3p4 होगा ना। अब पुर गया 16, चलिए देखिएगा 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन पुर गया, समझ गया, 4 2 6। अब आपको बताना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, समझ गया ना, क्या बताना है बताइए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब निकालना सिखाते हैं, लिखिएगा सब लोग, फॉर्मूला देखिए, पहले क्या है, हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मतलब जो बीच में एटम होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। देखिए सल्फर सेंट्रल एटम है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 और 4 6 है, मतलब आउटर मोस्ट सेल का एटम कितना है बताइए, 6 है, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 है वो वाला सराउंडिंग एटम लिखिए, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन है। देखिए क्या इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन है ये सब, तो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम है बोलो, नहीं है, तो यहाँ 0 डालो। क्या है, माइनस, और चार्ज विथ साइन, तो यहाँ चार्ज कितना, -2 डाल दे, सॉल्व कर दे, कितना आ जाएगा, 6 + 2 8, कितना आ गया बता, 4 आ गया। 4 मतलब क्या होगा बताओ, sp3, अरे पता है ना 4 S और 3 गो P मिल के 4 हो गया, समझ गया, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझे। और भी बना के दिखाते हैं, देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन है जैसे AlCl3, क्या है बताइए, AlCl3, राइट, बनाइएगा सब लोग। पहले तो एल्युमिनियम का क्या लिख लीजिए बताइए, कन्फिग्रेशन, नियॉन 3s2 3p1, बताइए आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, ये है सेंट्रल एटम, उसका पहले हम लोग वैलेंसी लिख लेते हैं। अब निकाल लीजिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर्मूला लगाइए, हाफ इनटू क्या है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम एल्युमिनियम है तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस क्या करते हैं, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम लिखना है आपको, तो कितना है मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, क्लोरीन है, 3 है, समझे, तो यहाँ 3 लिखिए। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम 3 था तो 3 लिख दिए, माइनस चार्ज विथ साइन, चार्ज कुछ है नहीं है, समझ गया, तो 0 डाल दीजिए। कितना आ गया बताइए, 3 आ गया। 3 आ गया मतलब बोलो sp2 का शेप बोलो, ट्राइगोनल प्लानर, याद आया। ये पता कैसे लग रहा है बताइए, देखिए 4 है तो sp3 शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, समझ गया ना। मतलब SO4-2 का शेप कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, समझे। AlCl3 का आपको बताना है, तो AlCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको, देखिए इधर 3 आया है तो sp2 है, समझ गया, sp2 पे ट्राइगोनल प्लानर, तो ट्राइगोनल प्लानर इसका शेप होगा, समझ रहा है ना। हम स्ट्रक्चर बिना बताए उसका सारा चीज़ प्रॉपर्टी बता पा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। और देखिएगा जैसे XeO4 है, बना के देखिए सब लोग, देखते जाइए। XeO4, हाँ XeO4 है, तो इसका क्या 4 हो गया आंसर, sp3, हाँ sp3 होगा, निकाल के पूरा बना लीजिएगा, सही है, ठीक है ना। चलिए बता देते हैं हम, आ गया ना सब लोग। देखिएगा इधर XeO4 है ना, देखिएगा हीलियम में
कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में? 2 होता है। उसके बाद देखिए नियॉन हो गया, नियॉन में बता, नियॉन का कन्फिग्रेशन हीलियम 2s2 2p6, समझ रहे हैं ना? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में? बोलो 8 इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, समझ गया? खाली सब में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, खाली हीलियम को हटा दीजिए तो ठीक है ना, डन। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये तो बता दिए। अब आपको बताना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? हाफ इनटू, बोलो सब लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? देखिए इधर 8 है, अरे नियॉन है ना, नियॉन में 8 है, समझ गया ना? और तो नियॉन में 8 है, सब में 8 ही होता है, जेनन में भी 8 ही होता है, तो जेनन है कंपाउंड, तो 8 है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 8 डाल दीजिए। प्लस क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, तो मोनोवैलेंट तो कुछ है नहीं, ऑक्सीजन है, तो डाइवैलेंट होता है, तो 0 डाल दो। माइनस चार्ज विथ साइन, कुछ तो है ही नहीं चार्ज, ठीक है, तो क्या आ गया बताइए? 4 आ गया, मतलब sp3 क्या हो गया बताइए? टेट्राहेड्रल। समझ रहे हैं? मतलब आप बिना कुछ किए स्ट्रक्चर का क्या बता पा रहे हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा वो प्रेडिक्ट आप कर पा रहे हैं, समझ गया ना? तो ये छोटा मोटा बात नहीं है, समझ गया? चलिए 1-2 और करा देते हैं। कल आप लोग को हम लोन पेयर सिखाएंगे, ठीक है ना? लोन पेयर, हाँ, लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगले दिन ना हम आप लोग को ना VSEPR थ्योरी सिखाएंगे, समझे? ये थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरी है, लेकिन उसमें ना आप हर चीज़ सीख जाइएगा, समझे? वो मतलब मज़ा आ जाएगा थ्योरी पढ़ के, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। VSEPR थ्योरी जो है वो पढ़ के आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए जो ऊपर का कन्फिग्रेशन, जो जितना आउटर मोस्ट सेल में ऊपर में इलेक्ट्रॉन उतना ही नीचे में भी होगा, खाली एगो हीलियम छोड़ दीजिएगा, तो ऊपर 8 है तो नीचे भी 8, समझ गया ना? छापिए। VSEPR थ्योरी जब आएगा ना तो आप रियल में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना पाइएगा, सही स्ट्रक्चर। अभी तक जो आप स्ट्रक्चर बनाए हैं क्या वो सही है? नहीं, गलत है। CH4 का जो स्ट्रक्चर आप 10 तक बनाते आए क्या वो सही है? बताइए। नहीं, गलत है, समझे? जितना भी अभी तक आप स्ट्रक्चर बनाए ना सारा का सारा गलत है, समझे? मैक्सिमम गलत ही है, तो सबको सही करना हम लोग सीखेंगे, रियल में कैसा होता है वो सीखेंगे। तो कब पता लगेगा? जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिएगा सब लोग, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SbF6-1, ठीक है? देखिएगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेईमान, ठीक है? देखिएगा Sb यहाँ पे है, समझ गए? नाइट्रोजन का बताइए कन्फिग्रेशन, हीलियम 2s2 2p3, क्योंकि इसका तो हमको याद होगा नहीं, ठीक है ना? कितना इलेक्ट्रॉन है बता? आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो इसमें भी 5 ही होगा, ठीक है? अब बना लीजिए, क्या लिखिएगा बताइए? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखना है, तो बोलो हाफ इनटू सेंट्रल एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है, प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम देख 6 है, समझ गया? 6। अब हम क्या बताए थे? माइनस लगा के चार्ज विथ साइन, तो चार्ज -1 है, साइन के साथ लिखना है, ये नहीं कि सीधे 1 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखिए आंसर कितना आ गया, बोलो 12/2 6, 6 मतलब क्या होगा बताइए? sp3 4 हो गया, d2 6 हो गया, समझ गया? क्या हो गया बताइए? याद कीजिए, स्क्वायर बाई पिरामिडल, समझ रहे हैं ना? या इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट है AlF6-3, ठीक है? देखिएगा कैसे बनाएंगे। हाफ, अच्छा एल्युमिनियम का तो पता होगा सबको, 3 प्लस फ्लोरीन कितना है? 6 है, तो 6 डाल दे, चार्ज विथ साइन, ठीक है? हो गया खत्म। हाँ 6 भी होगा इसका भी, 6 होगा, तो क्या हो गया बताइए? sp3d2 स्क्वायर बाई पिरामिडल। अरे कितना मज़ा आ रहा है, समझ गया ना? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? समझ गया ना? और देखिए ऑक्टाहेड्रल, और कुछ कर लेते हैं, देखिएगा 1-2 और बना लेते हैं। तो PCl5 बना के देखिए, और ये
BF4 माइनस, ये बना के देखिए, फिर कुछ होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, 2 होमवर्क के लिए लिख देते हैं IF7 SF6। ठीक है, 2 होमवर्क के लिए रहेगा। पहले सब लोग PCl5 का बनाइए, ठीक है ना। कैसे बनाइएगा? हाफ बताओ, फास्फोरस में कितना होगा? 5 प्लस क्लोरीन कितना है? 5 है। चार्ज क्या है? 0। समझ रहे हैं? कितना इजी हो गया ना। 10/2 कितना आ गया बताओ? मतलब हाफ इंटू 10, समझ गया ना। 5 मतलब क्या होगा बताइए? sp3d, समझ गया ना। sp3d खोज क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा BF इतना, BF4 माइनस हाफ इंटू 3 होगा, समझ गया ना। 3 प्लस 4 फ्लोरीन है, 4 माइनस चार्ज कितना है? -1। कितना आ गया आंसर बताइए? हाफ इंटू 8 4 sp3 टेट्राहेड्रल। छाप लीजिए। ये 2 होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और कल 5-6 ऐसा क्वेश्चन करा देंगे, कुछ PYQ में आया हुआ भी 1-2 करा देंगे। नीट में आया हुआ था BCl3, समझ गया। BCl3 का देख लीजिए बना, बहुत सिंपल। मुंह पर ही बन जाएगा। हाफ बी में कितना होगा? बोरोन में बोलो 3 होगा, 3 क्लोरीन है, 3 प्लस 3 6, 6/2 कितना हो गया? 3 sp2, समझ गया, हो गया खत्म। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, वही था बॉन्ड एंगल इन BCl3, समझ गया ना। तो मुंह पे बनने वाला आता है क्वेश्चन। माही बताइएगा, ये जो अभी बताया समझ आया ये वाला? यस सर। चलिए सही है। कोचिंग में तो ये सब हो गया होगा, इनऑर्गेनिक ही शुरू हुआ था ना सर? ये नहीं बताया था। क्या? बॉन्डिंग अभी नहीं हुआ है? नो सर, शुरू ही हुआ। अच्छा, अभी शुरू ही हुआ है, जबकि आपके यहाँ तो इनऑर्गेनिक ही शुरू हुआ था। एटॉमिक खत्म हो गया कि अभी वो चल ही रहा है? सर खत्म हो गया। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? मोल? केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुआ। अच्छा, बॉन्डिंग में शुरू हुआ है, मोल अभी नहीं हुआ है। स्नेहा आपको समझ आया अभी जो बताए वो? यस सर। चलिए ठीक है, तो बाय बाय। ठीक है ठीक वही आज वही